हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। छात्रगण, पिछली कक्षा में हम लोग क्लास 8 भूगोल पढ़े थे। भूगोल का चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे। वो पार्ट 1 हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे छात्रगण, और हर एक क्वेश्चन इस एग्जाम में भिड़ेगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से आएगा। अधिकतर क्वेश्चन इसी से भिड़ेगा छात्रगण। इसे ध्यान से देखें छात्रगण। हम लोग कहाँ तक पढ़े छात्रगण? आप लोग का हो गया था 19 तक हो गया था छात्रगण। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग को होमवर्क दिए थे। चलिए, जो जो कमेंट किए हैं अपना अपना जवाब मिला लीजिएगा। क्वेश्चन 24 है, मानव स्वयं में एक है। मानव स्वयं में एक है। मानव क्या है? ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी ह्रास, ऑप्शन सी संसाधन, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आप लोग बताए थे कि मानव स्वयं में क्या है? अपने आप में एक संसाधन है। मनुष्य भी एक संसाधन है। चलिए ठीक, जिनका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से अजैव संसाधन है। अजैव मतलब होता है जिसमें जान नहीं होता है। तो बताइए किसमें जान नहीं होता है? ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी पौधा, या ऑप्शन डी जंतु। सही जवाब है ऑप्शन ए, मृदा। क्वेश्चन नंबर 22, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संभाव्य, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी सर्वव्यापक, ऑप्शन डी स्थानिक। तो जिसकी मात्रा ज्ञात होती है उसे कहते हैं वास्तविक संसाधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो सभी जगह पाए जाते हैं उसे कहते हैं सर्वव्यापक। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, सर्वव्यापक। जो सभी जगह पाए जाते हैं उसे कहते हैं सर्वव्यापक। ठीक है, चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? यानी कि खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है जो पेट्रोलियम मिला है सो? ऑप्शन ए संभाव्य, दूसरा सुगम्य, तीसरा संरक्षित, चौथा वास्तविक। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, वास्तविक। वास्तविक कैसे हो गया? वास्तविक मतलब होता है जिसकी मात्रा हमें ज्ञात होती है और जिसका उपयोग हम लोग वर्तमान समय में अभी कर रहे हैं। तो खनिज तेल मतलब पेट्रोलियम का यूज तो अभी कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा वास्तविक संसाधन। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? यानी कि इसमें से कौन है जो मानव के द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए मशीन, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी जल, या कोई नहीं। तो मानव क्या बनाया है? ऑप्शन ए मशीन बनाया है। चलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है छात्रगण। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन सा संभाव्य संसाधन है? संभाव्य मतलब जिसका यूज अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, हो सकता है इसको भविष्य में किया जाए, इसको उपयोग भविष्य में किया जाएगा, उसको बोलते हैं संभाव्य संसाधन। तो ऑप्शन है केरल में मोनाजाइट, ऑप्शन बी पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, ऑप्शन सी झारखंड में बॉक्साइट, या चट्टान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल में मोनाजाइट। मोनाजाइट जो है ऐसा पदार्थ है जो केरल के तटीय मैदान में पाया जाता है। ये संभाव्य संसाधन, इसका उपयोग अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में इसका उपयोग किया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा केरल में मोनाजाइट। चलिए बढ़ते वाले प्रश्न की ओर छात्रगण। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए नवीकरणीय, चक्रीय, अजैव, जैव। देखिए एग्जाम कन्फ्यूजन होगा तो कौन सा सही करें, तो सबसे पहले कोशिश करें कि कौन नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है फिर से बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। तो क्या कोयला तुरंत बनता है? नहीं, इसको बनने में तो लाखों साल लगता है। तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया। चक्रीय संसाधन मतलब होता है कि जिसको एक बार यूज कर लिया उसको फिर से दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो फिर से बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं चक्रीय संसाधन। ऐसा तो है नहीं, तुरंत नहीं बनेगा ही। उसके बाद ऑप्शन सी और डी में डाउट है, अजैव है कि जैव। तो कोयला जो है वो है जैव संसाधन। कैसे? क्योंकि जो जीव जंतु से उत्पन्न होने वाला संसाधन होता है उसी को बोलते हैं जैव संसाधन। तो कोयला जैव संसाधन है क्योंकि लाखों साल पहले कोई घटना घटा था जिसके कारण सारा पेड़ है सो जमीन में धंस गया, और वही पेड़ है सो कोयला का रूप ले लिया। तो जीव से उत्पन्न हुआ है, इसी को बोलते हैं जैव संसाधन। तो कोयला जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय मतलब जो पुनः प्राप्त हो जाएगा, तुरंत तुरंत बन जाएगा, खत्म होगा तो। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। सही जवाब है ऑप्शन सी, जल। जल नवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए छात्रगण, पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन है? बताना है। पवन चक्की
अब पवन चक्की मतलब पवन ऊर्जा, यानी कि जब बड़ा बड़ा पंखा चलेगा तो उससे वो ऊर्जा प्राप्ति होता है। तो पवन तो हमेशा चलते रहता है, तो कैसे संसाधन होगा? ऑप्शन ए बोल रहा है अनवीकरणीय, ये तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी मानव निर्मित संसाधन या संभावित संसाधन। ये मानव निर्मित संसाधन तो है, लेकिन ज़्यादा अगर इसका आंसर देखा जाएगा तो ऑप्शन बी होगा, नवीकरणीय। क्योंकि पवन चक्की से जो ऊर्जा प्राप्त होगा वो दोबारा हम लोग बना सकते हैं ख़त्म हो जाने के बाद भी। जिसका आंसर होगा नवीकरणीय संसाधन। चलिए अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित छात्रगण? ऑप्शन ए बच्चों की पढ़ाई से, ऑप्शन बी सैनिकों से, ऑप्शन से युवाओं के कौशल विकास से, या फिर सभी से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, युवाओं के कौशल विकास से। ठीक है, युवाओं के कौशल विकास से ये सम्मिलित है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दो क्वेश्चन में छिपा हुआ है कौशल विकास योजना। ठीक है छात्रगण, तो ये थे ज्योग्राफी का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर 1 भूगोल, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 30 है, और चैप्टर 1 में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा छात्रगण, इसलिए इसको ध्यान से पूरा देख लेंगे छात्रगण। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है छात्रगण, पूरा रिवीजन करना है ताकि एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है छात्रगण, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।